हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स एनसीईआरटी 11th का, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पिछले वीडियो में आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 का किया गया था। एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किया गया है, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन क्यूए लगाने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्यूए लगाने वाले क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपको बहुत ही बेसिक जानकारी दी गई है कि सेट्स क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफिनीशन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि कोई भी कलेक्शन ऑफ नंबर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर सेट बन जाता है, कोई क्यों सेट नहीं बनता है, सबको बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको दिया गया है। तो आप हमारे YouTube चैनल और एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है एपेक्स, ठीक है, इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से आप जुड़ के आप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 1K+ डाउनलोड है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और इस पे आपको फ्री PDF दिया जाएगा। जितनी भी क्लासेज हो रही है उसका फ्री पीरियड आप इस एप्लीकेशन पर मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आज हम करने वाले क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज 1.1 का। और आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो, तो आप प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चल तो बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन आंसर पर। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स स्टार्ट विद लेटर जे, मतलब जे से जो मंथ का, मंथ मतलब महीने का, जो जे से स्टार्ट हुआ है उसका नाम बताना है। तो फर्स्ट नेम मेरे पास क्या है, तो फर्स्ट नेम मेरे पास आता है जनवरी, उसके बाद क्या आता है, तो जून आता है, उसके बाद क्या आता है, तो जुलाई आता है। ठीक है, जुलाई आता है। अच्छा, हम एक बात कर रहे हैं, सेट एक और बात बता देते हैं, पर्सन, ठीक है, टू पर्सन। आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। बोल रहा है चेंज नहीं होने के लिए। आप बताइए, किसी से भी जो जानता हो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब होते हैं, ठीक है, महीने होते हैं, उस किसी से भी अगर पूछ लेंगे कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम बताइए, नेम बताइए, तो क्या होगा, तो होगा जनवरी, जून और जुलाई, यही ना होगा। किसी से भी पूछेंगे तो यही होगा। तो बताइए ये सेट है कि नहीं? यस, क्या कर देंगे, यस इट इज सेट, इट इज सेट, यह सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि किसी से भी पूछेंगे, एक वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? तो मंथ्स का कलेक्शन है, और जो स्टार्ट होता है लेटर जे से, ठीक है, इसका कलेक्शन है। तो हाँ, एक सेट है। आप देखिए, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया। आप देखिए, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, राम श्याम, ठीक है, मोहन, सोहन, किसी से भी पूछ लीजिए कि मोस्ट टैलेंटेड 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का नाम बताइए। तो ये अगर बताएंगे, मान लीजिए कोई राइटर है ABCD, ठीक है, EF, कोई भी है, कोई भी मान लेते हैं, मतलब हम नाम नहीं लिख रहे, हम लेट करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि कोई राइटर का नाम A है, B है, C है, D है, E है, F है। तो क्या ये जरूरी है कि श्याम भी यही बोले? क्या जरूरी है मोहन भी यही बोले? क्या सोहन जरूरी है सोहन भी यही बोले? मोस्ट टैलेंटेड पूछ रहा है, ये तो नहीं पूछ रहा है कि यहाँ का कुछ मुख्य क्षेत्र का बताइए, या बिहार का बताइए, या कहीं का भी बताइए, एक क्षेत्र का बताइए, तो सीधे पूछ रहा है कि इंडिया का, कहाँ का, इंडिया का। तो इंडिया का राम श्याम मोहन और सोहन किसी से पूछिए, मतलब दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, सबका आंसर जो होता है अलग अलग आएगा, आंसर अलग अलग। और बोले हैं पर्सन टू पर्सन, अगर क्वेश्चन आंसर चेंज कर गया तो ये सेट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे नो इट इज नॉट अ सेट, यह सेट नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ए सेट बिकॉज 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, ठीक है, अ टीम 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड।
आप किसी को कोई बैट्समैन पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को पुराने जमाने का है, बाबा जमाने का है तो सहवाग पसंद होगा, वीरेंद्र सहवाग। कोहली कोहली जो अभी का होगा, विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर, ये सब पसंद होंगे, ठीक है। और थोड़ा पुराने में चल जाएंगे और थोड़ा हमारे कपिल देव है जो वर्ल्ड कप जिताए थे, उनका नाम बोलेंगे। तो क्या आप बताइए, तो इंडिया, अगर इंडिया किसी भी इंडियन टीम से पूछिएगा तो बेस्ट इन द वर्ल्ड में अपने भारत के अंदर, भारत के जो क्रिकेटर है उसके नाम लेंगे। अगर मान लीजिए किसी ऑस्ट्रेलियन से पूछते हैं, किसी इंग्लैंड से पूछते हैं, या जो भी अलग अलग कंट्री है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री, बहुत सारे कंट्री है, उससे अगर पूछते हैं तो वो अपने कंट्री का नाम बताइए कि हमारे देश के लोग क्या है, बहुत ही अच्छे। तो बताइए, तो इसका जो आंसर मिलेगा, इसका जो आंसर मिलेगा, क्या सभी व्यक्ति द्वारा एकदम सेम आंसर मिलेगा? हम वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ का बात कर रहे हैं? वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। मतलब किसी को भी पूछ लीजिए, इसका आंसर सेम आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी अलग अलग आंसर देंगे, ठीक है। अगर आंसर चेंज हो गया पर्सन टू पर्सन तो ये एक सेट नहीं रहे, तो लिख देंगे इट इज नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या, कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास, आप अपने क्लास में पढ़ते होंगे, स्कूल जाते होंगे या किसी भी प्राइवेट ट्यूशन में जाते होंगे, इंस्टीट्यूट में जाते होंगे, उसमें जो बॉयज की संख्या रहती है, क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है? फिक्स रहती है। जो एडमिशन हुआ उतना बॉयज होगा ना, स्कूल में होगा, आपके क्लास में उतना ही बॉयज होगा, मतलब फिक्स है। मान लीजिए क्लास में 30 बॉयज है, ठीक है, और 30 क्या है, गर्ल्स। अब इस 30 बॉयज में से किसी को भी उठा दीजिए और पूछिए कि इस क्लास में कितने बॉयज है, बताओ तो अभी प्रेजेंट में कितने बॉयज है, तो बोलेगा 30। क्या खुद को छोड़ के बोलेगा? नहीं। कितना बोलेगा? 30 बॉयज है। मतलब किसी से भी, ये 30 बॉयज में से किसी से भी अगर हम पूछ ले कि बताइए आपके क्लास में कितने विद्यार्थी है, कितने स्टूडेंट्स है, तो क्या बोलेगा? 30 स्टूडेंट है, मतलब फिक्स नंबर है। यस, मतलब किसी से भी पूछ लेंगे, क्या बोलेगा? यस। और मान लीजिए बाहर का कोई आदमी भी आ गया उस क्लास में, अगर उसको काउंट करने के लिए दिया जाएगा कि बताइए इस क्लास में, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है, तो क्या बोलेगा? 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है। मतलब दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? 30 स्टूडेंट्स ही बोलेंगे, 30 बॉयज। तो क्या हो गया? यस, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यस, इट इज अ सेट। ये क्या हो गया? एक सेट हो गया, ठीक है। तो आप इसको आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, आई होप। तो इसको आप क्या कीजिए, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स के कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। हम अगले क्लास में फिर उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। चलिए, अब क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेना है जो 100 से क्या हो, छोटा हो। तो चलिए कलेक्शन लेते हैं, चलिए कलेक्शन ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक आएगा? लेस देन 100 है, मतलब 99 तक आएगा। कहाँ तक आएगा? 99 तक। अब देखिए, तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, किसी भी पर्सन से पूछिए कि नेचुरल नंबर बताइए, लेकिन ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 100 से क्या हो, छोटा। 100 से क्या हो, छोटा हो। तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति क्या देगा? यही आंसर देगा कि अलग आंसर देगा? यही आंसर देगा। तो अगर आंसर सेम हो गया, आपको बस समझना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लॉजिकल थिंकिंग से लाना है। कि किसी भी व्यक्ति से अगर पूछ ले, दुनिया में किसी भी व्यक्ति से अगर पूछ ले, तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा या सेम आएगा। अगर आपके लॉजिकल थिंकिंग कहता है कि वो सेम आएगा तो सेट हो गया। अगर आपका लॉजिकल थिंकिंग कहता है वो सेम नहीं आएगा तो सेट नहीं होगा, बस इतना है। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग भी क्या होता है, एक आर्ट है। तो अच्छे से सोचिएगा, ये नहीं कुछ भी सोच लीजिएगा। यस, इट इज सेट, इट इज अ सेट। हाँ, यह क्या है? एक सेट। चलिए, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। और चलिए, तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस। किसके लिए? शॉर्ट स्टोरी किसके लिए? मतलब लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, जैसे ईदगाह हो गया, ये सब।
बहुत शॉर्ट स्टोरी, मतलब छोटी छोटी स्टोरी लिखते थे, लेकिन बहुत ही इमोशनल, मतलब दिल से, हार्ट से जुड़ा हुआ स्टोरी लिखते थे, जो सीधे हार्ट को छू जाती थी। तो मोर देन ठीक है 300 है, 300 ठीक है, 300 शॉर्ट स्टोरी लिखे। आप देखिए तो किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया कहानी कितने हैं, शॉर्ट स्टोरीज कितने हैं, तो बस यही बोलेगा कि मोर देन 300 प्लस या लगभग 300 है। तो मतलब ये फिक्स हो गया, क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर ये फिक्स हुआ तो इट इज अ सेट। यस, इट इज अ सेट। हाँ, ये क्या है, एक सेट है, ठीक है, ये क्या है, सेट। चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। चलिए कलेक्शन करते हैं इवन इंटीजर का। इवन इंटीजर कितना होता है, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 जाएगा इवन इंटीजर। अच्छा, दुनिया के किसी भी पर्सन से पूछेंगे कि बताइए कि इवन इंटीजर क्या होता है, तो क्या इससे अलग बोल पाएगा क्या? सभी यही बोलेगा 2 4 6 8 10 12, बस यही बोलेगा ना। और कुछ बोल सकता है क्या? नहीं, तो नहीं बोल सकता है, तो लिखेंगे यस इट इज अ सेट। हाँ, यह एक क्या है, सेट। चल, उसके बाद पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अभी जो आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, कौन सा एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं, 1.1। तो 1.1 एक्सरसाइज में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 6 है। अब किसी को भी बुक दे दीजिए, किसी को, दुनिया के किसी भी आदमी को बुक दे दीजिए, उसे पूछिए कि एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, क्या 7 बता देगा, 7 बताएगा? नहीं ना। 8 बताएगा? नहीं। सब कितना बोलेगा कि 6 क्वेश्चन है। कितने हैं, 6, मतलब फिक्स नंबर है। अगर फिक्स है तो यस इट इज अ सेट, ठीक है, यह क्या है, एक सेट हो गया। चल बढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी से भी पूछ लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान ए है, इंसान बी है, कोई इंसान सी है, ठीक है, सी है, किसी से भी ए बी सी डी जितना है उतना मन ले लीजिए, ठीक है, आनंद है, बाल गोपाल है, ठीक है, कैसे क्या है, मान लीजिए कोई है, कैटरीना है। अब इस सबसे पूछ लेंगे, ठीक है, इस सबसे पूछेंगे कि बताइए मोस्ट डेंजरस एनिमल आपके नज़र में कौन है, तो क्या सभी का आंसर सेम होगा क्या? ये बोलेगा हमको लायन से डर लगता है, ठीक है, हमको क्या लगता है, लायन से डर लगता है। ये बोलेगा नहीं, हमको टाइगर से डर लगता है, ठीक है। आप यहाँ चले जाइए, दुबई में चले जाइए, सब शेर पालता है, हम लोग शेर से डरते डरते हैं, लायन से डरते हैं। वहाँ लायन को क्या करता है, अपने गार्डन में रखता है। आप बताइए उसके लिए वो डेंजरस एनिमल है? नहीं है, उसके लिए डेंजरस एनिमल नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए वो है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल सबके लिए क्या सेम होगा क्या? नहीं होगा, नहीं ना हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, सेम नहीं हो सकता है। मान लीजिए कैटरीना का आपको रैट से डर लगता, ठीक है, कॉकरोच से डर लगता। मान लीजिए डेविड है, डेविड को लायन पसंद हो, लायन क्या हो, पसंद हो, लेकिन इसको जो है लिजार से डर लगता है, ठीक है, लायन इसका दोस्त है लेकिन इसका डरता किससे, लिजार से डरता। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि जो लायन पालेगा उसका लिजार से डर नहीं लगेगा, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी दिखा रहे। तो क्या सभी का, ये जो हम फोर क्या लिए हैं, पर्सन लिए हैं, क्या सभी पर्सन के लिए इसका आंसर सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, कभी भी नहीं आएगा। अगर फिक्स नंबर ऑफ आंसर नहीं आ रहा है, मतलब ये सेट नहीं है। तो लिख देंगे नो इट इज नॉट अ सेट, यह सेट नहीं, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, आपको कल बताए थे। इस ये क्या है, बिलोंग्स टू, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। चलिए, इसको और क्या कहते हैं, तो इज अ एन एलिमेंट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इज अ एन एलिमेंट,
इसको कहते हैं इज एन एलिमेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है। ऐसे चल, अब हमको दिया हुआ है ए, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सो देखिए तो ए दिया हुआ है मेरा, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है, सो देखिए ए मेरा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो आपको वही तो बताना है, क्या 5 ए में है, तो हाँ है, तो आंसर हो गया, एलिमेंट है। आपको यही फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, फिल करना है। क्या 8 इस सेट में है, नहीं है, तो कहेंगे इज 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या इसमें 0 है, क्या नहीं है, तो बोलेंगे 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 4 है, इसमें है, तो बोलेंगे 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। 2 है, हाँ 2 है, तो बोलेंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। 10 है, क्या इसमें 10 है कहीं, तो नहीं है, तो बोलेंगे 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। हो गया, बन गया, इतना ही तो करना था। क्या ये आसान नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये सब क्वेश्चन है, कितना आसान है, जिसको आप नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है, आपको पहले भी बताया है, पीडीएफ है आपको मिल जाएंगी, कहाँ मिल जाएंगी, तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। प्ले लिस्ट में कहते हैं एपेक्स इंग्लिश क्लासेस एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है, आसान क्वेश्चन। अब आसान कहने से मतलब ये नहीं कि बहुत ही आसान है, ठीक है। आसान मतलब अगर आप बहुत ही अच्छे से प्रीवियस वीडियो देखे हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको ये क्वेश्चन क्या लगने वाली है, आसान। अगर नहीं भी देखे फिर भी आपको समझ में आ जाएगी। अब क्या कहता है, सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको बताया था किसी भी एलिमेंट को अगर कॉमा से सेपरेट करके अगर कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते, इसी को क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रोस्टर। तो ये वर्ड में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, वर्ड में लिखा गया है। इसको क्या करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है, किसमें, नंबर्स। तो वर्ड को नंबर्स में कन्वर्ट करने को ही क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। लेकिन रोस्टर फॉर्म लिखने का भी एक क्या होता है, एक क्या वे होता है, तरीका होता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे, उसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। चलिए, एक से इंटीजर है, क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, हमारे पास माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक जितने भी रहते हैं ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। मतलब माइनस इनफिनाइट डॉट डॉट -4 -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफिनाइट। इंटीजर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर और क्या है, नेगेटिव इंटीजर। और ऐसे मान सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। एक 0 भी है, इज अ नाइडर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हमको दिया हुआ है ये साइन जो है, ये साइन जो है किसका साइन है, ग्रेटर, ये साइन जो है x इज ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इस किसका साइन है, स्मॉलर इक्वल टू, ठीक है, स्मॉलर इक्वल टू। ये भी किसका साइन है, स्मॉलर, ये सिर्फ स्मॉलर का साइन है, किसका साइन है, स्मॉलर। ये इक्वल का भी है और ये स्मॉलर का, मतलब -3 स्मॉलर इक्वल टू, ठीक है, x स्मॉलर देन 7, ठीक है। तो आप लेते हैं -3 से 7 तक, -3 से क्या लेते हैं, 7 तक आप इंटीजर लिखते हैं। तो देखिए तो -3 इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, मतलब x जो है -3 के इक्वल है। उसके बाद कितना हो जाएगा, -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0 1, 7 से छोटा है, 7 से क्या है, छोटा है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। क्या 7 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं, और जब तक यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं देता है तब तक हम 7 नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 0 था और 1। समझ गया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे 7 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, जब तक इक्वल का साइन नहीं देगा 7 नहीं लिख सकते। मतलब हमको x का वैल्यू -3 से 7 है, -3 इक्वल है, -3 भी लिख दिया। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो 7 नहीं लिखेंगे, मतलब इससे छोटा है, मतलब 6 हो गया। चलिए, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। अब इसको करते हैं, क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से क्या छोटा हो। तो लिखते हैं 6 से छोटा नेचुरल नंबर 5 4 3
2 और 1। ये क्या है, लेस देन 6 है, मतलब 6 से छोटा। ये क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ इच डिजिट, मतलब ऐसा नेचुरल नंबर बताइए 2 डिजिट का। देखिए 10 ये 2 डिजिट का है, ठीक है। 11 ये क्या है, 2 डिजिट का, ठीक है। अब देखिए सर, 2 अंकों का क्या करना है, नेचुरल नंबर लिखना है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लिखना है जिसका सम करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। जैसे 1 और 2, इसका सम करने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सम करने पर 3। तो ऐसा ही 2 डिजिट का नंबर लिखे जिसको सम करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। चलो लिखते, शुरू से लिखते 1 7, देखिए 8 आ गया, 1 7 8 आ गया, 2 6 8 आ गया, 3 5 8 आ गया, ठीक है। 1 7 8 आ गया, 2 6 8 4 4, चलिए 8 आ गया। उसके बाद 5 3 8 आ गया। उसके बाद है 6 2 8 आ गया। उसके बाद बताइए कितना आ जाएगा, 7 1 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद 8 0 कितना आ गया, 81 आ गया। और कोई 2 अंकों की ऐसी संख्या है क्या, 2 डिजिट्स का ऐसा कोई संख्या है जिसको ऐड करने पर हमको 8 आ जाए, इसको छोड़कर 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, ठीक है। मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, मतलब इसको ऐड करने पर किसी भी डिजिट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसका सम कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। किसी भी डिजिट को ऐड कर दीजिए, सम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चल, ये है प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ, आपको कल बताए थे प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिए कि प्राइम डिवाइजर आपको कैसे निकालना था। आज फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही वो वाला चीज़ है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कैसे बनाना है। ये किसे डिवाइड होगा, 2 से, किसे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए ये फिर से किसे डिवाइड होगा, 2 से, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये फिर से किसे डिवाइड होगा, 3 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। मतलब इसका क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, 3 आ गया और कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में, यहाँ डी है ना, तो डी इक्वल टू लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, चलिए 2 3 और 5। देखिए इसका फैक्टर तो बहुत कुछ हो सकता है, 1 हो, 2 3 4 5 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, ठीक है, बहुत हो सकता है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको बस चाहिए प्राइम नंबर्स। क्या चाहिए, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कितना है, 2 3 5, यही प्राइम नंबर, और कोई प्राइम नंबर नहीं है जिससे 60 को क्या कर दे, डिवाइड किया जा सके। चल, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको रोस्टर फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, देखिए तो इक्वल टू क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोमेट्री। अब ट्रिगोमेट्री में, ठीक है, आपको लेटर्स देखना है लेकिन रिपीट नहीं करना। क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो जो जो रिपीट किया है उस पर पहले हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। टी आ गया, चलिए टी आ गया, आर आ गया, आई जी ओ एन, देखिए फिर से ओ आ गया, तो ओ पर क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। एम नहीं आया, देखिए ई अभी तक नहीं आया है, फिर टी, टी यहाँ पे आ गया है, इस पर क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। आर आ गया है, इस पर क्रॉस लगा देंगे। वाई नहीं आया, इस पर आप लिख देंगे। रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं। चलिए, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, टी कॉमा, बोले हैं कर्ली ब्रैकेट से सभी लेटर को, अगर सभी नंबर्स लेटर को कॉमा से सेपरेट कर देते तो इसे वो कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कितना है, आर है, उसके बाद क्या आया, आई आया, उसके बाद जी, उसके बाद ओ, उसके बाद एन, देखिए ओ पर क्रॉस है, नहीं लिखेंगे, एम, उसके बाद ई, उसके बाद टी पे क्रॉस है, नहीं लिखेंगे, आर पे भी क्रॉस है, नहीं लिखेंगे, उसके बाद कितना है, वाई, ठीक है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए तो कोई भी लेटर 2 बार आया है क्या, इसमें कोई भी लेटर 2 बार आया है, कोई भी लेटर 2 बार नहीं है, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, कोई भी लेटर 2 बार नहीं। तो रोस्टर फॉर्म लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी लेटर को रिपीटिशन नहीं करना है, रिपीटिशन कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो एफ, एफ में क्या लिखते हैं, सो देखिए तो, ठीक है। एफ में आपको बोले हैं पहले
ये बी हो गया, ई हो गया, टी हो गया, फिर से टी आया तो इस पर क्रॉस लगा देंगे, फिर से ई आया क्रॉस लगा देंगे, आर। तो देखिए तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं बी, उसके बाद क्या है ई है, ठीक है, उसके बाद क्या है टी, उसके बाद टी पे क्रॉस से नहीं लिखेंगे, ई पे क्रॉस से नहीं लिखेंगे, उसके बाद क्या है आर। चलिए ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म कंप्लीट, ठीक है। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। आज 1 से 3 हुआ है, ठीक है, और 6 क्वेश्चन है, तो 3 से, ठीक है, 6 अगले क्लास में आपको डिस्कस कराई जाएगी। तो बने रहिए इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए फ्री PDF पाने के लिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।